मित्रों नमस्कार। मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पास नियम के बारे में। मित्रों, पास नियम के जो बेसिक रूल्स हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं और जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि पास नियम के तहत परिवार क्या है, परिवार के अंदर कौन कौन शामिल हैं, आश्रित या नातेदार उसकी क्या परिभाषा है, साथ में हम लोग जो अटेंडेंट जो रखते हैं तो कैसा व्यक्ति अटेंडेंट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेलवे कर्मचारियों को पास की सुविधा जो एक महत्वपूर्ण सुविधा है वो प्रदान की जाती है और लेकिन ये एक सुविधा है और इस सुविधा का हमेशा सुविधा की तरह उपयोग करना चाहिए। अगर इसका कहीं भी दुरुपयोग होता है अथवा दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं कर्मचारी, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। कई मामलों में तो कर्मचारी को रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। ऐसे में परिवार, इसकी क्या परिभाषा है और परिवार के तहत कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। नियम है उसके अनुसार जो परिवार में शामिल होने वाले लोग हैं उसमें पहला है कि कर्मचारी का पति अथवा पत्नी। अगर कर्मचारी मेल है तो उनकी पत्नी और अगर फीमेल है तो उनका पति, ये परिवार का हिस्सा होता है। चाहे वह कर्मचारी का पति पत्नी कमाता हो अथवा ना कमाता हो, उनकी कमाई कुछ भी हो, लेकिन वो परिवार का हिस्सा है और वो की परिभाषा के अंदर वो आता है। उसके बाद है कर्मचारी का पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है और वो कर्मचारी पे पूरी तरह से आश्रित है, तो वो जो है परिवार का हिस्सा होगा। दूसरा है कि कर्मचारी के पुत्र की आयु 21 वर्ष से अगर ज़्यादा भी है लेकिन वह किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का छात्र है या बिना स्टाइपेंड लिए अगर अनुसंधान कार्य कर रहा है या चार्टर अकाउंटेंट के अधीन एज ए स्टूडेंट काम कर रहा है, तो वो, या अगर वो दिव्यांग है तो परिवार के अंदर आता है। लेकिन दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो रेलवे डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए। कर्मचारी की जो पुत्री है, अगर वह अविवाहित है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, अगर वह अविवाहित है तो और वो कमाती है अथवा ना कमाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर वो सिर्फ अविवाहित है तो वो परिवार का हिस्सा है। अगर कर्मचारी की विधवा पुत्री है और वो कर्मचारी पे आश्रित है तो परिवार के अंतर्गत आती है। अगर कर्मचारी की पुत्री का तलाक हो चुका है और वह भी कर्मचारी पे आश्रित है तो परिवार का हिस्सा होगी। सौतेला पुत्र अथवा पुत्री वो परिवार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर कर्मचारी का एप्लीकेशन, कर्मचारी इसके लिए आवेदन देता है तभी। अगर कर्मचारी का विवाह अवैध होता है और उससे जो उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं तो वो परिवार का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये परिवार का परिभाषा है। दूसरा है आश्रित अथवा नातेदार। जहाँ तक आश्रित नातेदार की परिभाषा की बात है तो उसमें अगर कर्मचारी के पिता जीवित नहीं हैं तो कर्मचारी की जो माँ है अथवा तलाक प्राप्त माता है वह कर्मचारी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो वो आश्रित के परिभाषा के अंतर्गत आती है। अगर कर्मचारी के पिता नहीं हैं और अविवाहित अथवा विधवा बहन है, आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत आ जाती है। अगर कर्मचारी का भाई अथवा सौतेला भाई है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है और वो कर्मचारी पर डिपेंडेंट है तो वो भी कर्मचारी के आश्रित में आ सकता है। कर्मचारी के पिता नहीं है, ऐसे में उनका जो दिव्यांग भाई है वो कर्मचारी के आश्रितों की श्रेणी में आ सकता है। कर्मचारी के पिता ना होने पे कर्मचारी का अगर भाई है जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, शैक्षिक संस्थान में का छात्र है तो वो आश्रित हो सकता है। कर्मचारी के पिता ना होने पे अगर उनकी बहन जो कानूनी रूप से तलाक प्राप्त कर चुकी है तो वो भी कर्मचारी के आश्रित में आ सकता है। इसके अलावा पिता ना होने पर सौतेला पुत्र अथवा पुत्री कर्मचारी के आश्रित की श्रेणी में आ सकते हैं। जब हम लोग पास निकालते हैं तो उस समय एक और ऑप्शन आता है अटेंडेंट का। मित्रों, ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसे रेलवे के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें। अटेंडेंट वही है जो कर्मचारी का पेड सर्वेंट है,
जब तक वो पेड सर्वेंट नहीं है वैसे में उसे हम अटेंडेंट के रूप में नहीं ले जा सकते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें कि किसी रिश्तेदार, नातेदार अथवा किसी परिचित को अपना अटेंडेंट बना करके यात्रा कर रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इसकी सज़ा रेलवे कानून के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मित्रों, जहाँ तक कर्मचारियों को मिलने वाले पास की बात है, तो जो भी कर्मचारी ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी में कार्यरत हैं, उन्हें जब तक उनकी सर्विस 5 साल तक नहीं होती है तब तक उन्हें एक सेट पास दिया जाता है और 5 साल के बाद 3 सेट पास दिया जाता है। यहाँ पे एक सेट का मतलब है कर्मचारी के एक तरफ से जाने, कर्मचारी चाहे तो हाफ सेट करके 2 बार निकाल सकता है। इसमें जैसे अगर कर्मचारी मुंबई से चेन्नई जाता है, सिर्फ जाने की बात है तो हाफ सेट हो गया, और कर्मचारी अगर चेन्नई से वापस आए या फिर कर्मचारी पटना से अगर मुंबई आए तो वो हाफ सेट माना जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि अगर कर्मचारी एक रूट पे गया है तो उसको उसी रूट पे वापस आना पड़ेगा। कर्मचारी अगर चाहे तो हाफ सेट में 2 रूटों पर पास भी ले सकता है। मित्रों, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।